हेलो, वेलकम टू क्वींस इंग्लिश वर्ड। आज हम 10 लैटिन वर्ड्स एंड फ्रेजेस ले रहे हैं। इसमें एक फ्रेंच है, बाकी लैटिन्स हैं। तो उसके मीनिंग और यूजेज बताएंगे। फर्स्ट वन इज़ यूबी जूस आईबी रेमेडियम। उबी जूस आईबी आई रेमेडियम। इसका मतलब होता है वेयर देर इज़ राइट देर इज़ रेमेडी। जहाँ पे अधिकार है वहाँ पे सॉल्यूशन है, वहाँ पे रेमेडी है, इलाज है। अगर अधिकार ही नहीं रहेगा तो फिर किसी चीज़ का इलाज ही नहीं होगा। जैसे कि हमें राइट दिया गया है फ्रीडम का कॉन्स्टिट्यूशन में, तो अगर कल को कोई वायलेट करता है वो कॉन्स्टिट्यूशन, वो अधिकार, तो हम उसकी रेमेडी है, हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं और हवाला दे सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का। तो राइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अधिकार इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो उबी जूस आई बी आई रेमेडियम, वेयर देर इज़ राइट देर इज़ रेमेडी। नेक्स्ट इज़ क्वाट रामी ठाठार बोरिस। ये यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद विश्वविद्यालय का मोटो भी है, उसके गेट पे भी लिखा हुआ है। लैटिन फ्रेज जिसका मतलब होता है एज मेनी ब्रांचेस सो मेनी ट्रेज। जितनी शाखाएं उतने वृक्ष। बहुत अच्छा अर्थ है इसका कि जितनी शाखाएं होती हैं, जितने स्टूडेंट्स यहाँ से निकलेंगे वो अपनी अपनी शख्सियत बनाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, दुनिया में नाम कमाएंगे, उतने और वृक्ष होंगे। तो एज मेनी ब्रांचेस सो मेनी ट्रीज, जितनी शाखाएं उतने वृक्ष। नेक्स्ट इज ALIBI। इसको अली भी नहीं पढ़ते, अलाबाई। ये कानूनी लैंग्वेज है, लीगल है। स्टेटमेंट होता है, जैसे किसी के डिफेंस में एक स्टेटमेंट कोई दे दे कि नहीं वारदात के टाइम पे ये बंदा कहीं और था और इसका प्रूफ है हमारे पास में, तो अगर ये स्टेटमेंट मिल जाता है तो उस इंसान को छोड़ दिया जाता है, उसकी सज़ा कम कर दी जाती है, ये वाली धाराएं हटा ली जाती हैं। तो ये अलाबाई कानूनी लैंग्वेज है जिसका अर्थ होता है स्टेटमेंट, डिफेंसिव स्टेटमेंट, स्टेटमेंट इन डिफेंस। नेक्स्ट इज अल्मा माटर। अल्मा माटर कहते हैं इंस्टीट्यूशन को जहाँ आपने पढ़ाई किया है, जैसे DU दिल्ली यूनिवर्सिटी इज़ माई अल्मा माटर। आई रिसेंटली विजिटेड माई अल्मा माटर दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो अपने इंस्टीट्यूशन को बोला जाता है जहाँ आपने हायर एजुकेशन पढ़ाई किया। नेक्स्ट इज फ्रेंच। ये फ्रेंच है, डेजाव्यू। डेजाव्यू, डेजावू, डेजावू भी पढ़ा जाता है, डेजाव्यू। इसका मतलब होता है, ये साइकोलॉजिकल टर्म है जिसका मतलब होता है कि ऑलरेडी सीन, यानी एक ऐसी फीलिंग जब आप कहीं पे जाते हैं, फॉर एग्जांपल आप कहीं दूर किसी घर में जाते हैं तो आपको अचानक एक फीलिंग आती है कि यहाँ तो मैं पहले भी आ चुका हूँ। तो वो जो स्ट्रेंज फीलिंग होती है उसको डेजाव्यू बोलते हैं, कि पास्ट में आपके साथ लगता है ऐसा हो चुका है, आप यहाँ आ चुके हैं, आप ये काम कर चुके हैं जो अभी प्रेजेंट में आप कर रहे हैं, या प्रेजेंट में जहाँ रह रहे हैं वहाँ आप पहले रह चुके, ये काम पहले हम कर चुके। तो वो एक स्ट्रेंज काइंड ऑफ फीलिंग को डेजाव्यू बोलते हैं। नेक्स्ट इज एडहॉक। एडहॉक ये भी लीगल है, एडहॉक कमेटी बोलते हैं। फॉर ए पार्टिकुलर पर्पस, एक पार्टिकुलर पर्पस के लिए एक कोई कमेटी बनाई जाती है या किसी को कोई पोस्ट दी जाती है तो उसको एडहॉक बोलते हैं। नेक्स्ट इज बोनाफाइड। बोनाफाइड का मतलब होता है लीगल, जेन्युइन, यानी लीगल उत्तराधिकारी कौन है, ही इज़ अ बोनाफाइड कंटेंडर, वो भाई बोनाफाइड लीगल उत्तराधिकारी हैं, तो बोनाफाइड बोलते हैं। नेक्स्ट इज सिरका। CIRCA, सिरका। सिरका मीन्स अराउंड, अप्रोक्सीमेटली, लाइक सिरका 1850 AD, 1850 के अराउंड। नेक्स्ट इज डिफैक्टो। डिफैक्टो मीन्स इन रियलिटी। डिफैक्टो का मतलब रियल में, ही इज़ अ डिफैक्टो रूलर, रियलिटी में वो रूलर हैं, डिफैक्टो रूलर हैं, या डिफैक्टो बॉस। बॉस तो कोई और है लिखित में, बट इन रियलिटी ही इज़ डिफैक्टो बॉस, वो डिफैक्टो बॉस है, रियलिटी में वो हैं। एंड लास्ट इज ERGO, अगो। इर्गो नहीं पढ़ा जाता इसको, अगो, अगो, एगो, अगो। इट मीन्स देयरफॉर, देयरफॉर, ये राइटिंग में इस्तेमाल होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्वींस इंग्लिश वर्ड।